चलो चलते हैं आज की क्लास पे, है ना। और कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन समझाया था, है ना। और ये क्वेश्चन किस चीज का था कि हम लोग क्या कर रहे थे, पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट कर रहे थे। ये वाली दूसरी पीपीटी है, तो होपफुली आपने कल का लेक्चर देखा होगा। और बिना किसी देरी के हम आज का ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपने ट्राई किया होगा, है ना। तो कल मैंने आप लोगों को समझाया था और क्या था इसके अंदर, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले ए और बी एंड सी पार्टनर है 5:3:2 में। क्रेडिटर्स है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ये इनकी कैपिटल गिवन है, यहाँ गुडविल गिवन है, बिल्डिंग पेटेंट, ये आपको बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है। सी आपका रिटायर हो रहा है ना। सी क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें गिवन है। पहले की गिवन है goodwill valued at 2 years purchase of average profit of 4 years 2018, 19, 20, 21। तो हमें यहाँ से देखो एक सिंपल सी बात है कि हमें गुडविल कैलकुलेशन करनी है। गुडविल कैलकुलेट करने के बाद ठीक है हम लोग इसको क्या करेंगे, बांटेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। और आगे चलते हैं। 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, बताओ इसका जो अमाउंट है वो कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन में। स्टॉक अप्रिशिएट हो रहा है, इसका अमाउंट कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन में। पेटेंट वैल्यू लेस हो गया, इसका अमाउंट कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन में। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देख के ये चीज पता करनी है कि कौन सी चीज कहाँ जाएगी, रिवैल्यूएशन में जाएगी, कैपिटल अकाउंट में जाएगी, या फिर कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी, ठीक है। तो चलो चालू करते हैं हम लोग। ये हमारा यहाँ पे प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हम सबसे पहले बिना किसी देरी के चालू करते हैं हमारा कौन सा अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। आप भी करो साथ में। तो कौन सा अकाउंट बनाना है हमें, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। जरा मैं मेरा एक बार डिस्प्ले का जो साइज है वो छोटा कर लूं, है ना, तो प्रॉब्लम आएगी। अब सही है। चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए। तो सबसे पहले हमें क्या चीज की बना है, देखो 5% प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन डेप्टर्स पे बनता है। डेप्टर्स हमारे 8000 के, 8000 का 5% कितना होगा, 5 8 40, 400। एक स्टूडेंट का जवाब आया 400, है ना। चलो तो लिखो यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताओ कि हमने जो प्रोविजन बनाया वो प्रॉफिट था, लॉस था। प्रोविजन हमारा क्या था, लॉस था। और लॉसेस को हम लोग किस साइड रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, है ना। ये हमारी डेबिट साइड और ये हमारी क्रेडिट साइड। यहाँ पे आएंगे हमारे प्रॉफिट्स और यहाँ पे आएंगे क्या, लॉसेस। एग्जाम में मत लिख देना इनको एल और पी, है ना, काम की चीजें लिखना। तो यहाँ क्या आएगा सबसे पहले, 2PFDD, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जो क्या है आपका कितने का, 400 का, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आपको क्या गिवन है, स्टॉक एप्रिशिएट हो गया 10% से। स्टॉक 40,000 का था, 10% से क्या हो गया, एप्रिशिएट। प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, प्रॉफिट कितने का, 10%, 40,000 का कितना होता है, लिखो यहां, लिखो बाय स्टॉक अकाउंट, ठीक है। कितने का प्रॉफिट हुआ आपको, 4,000 का प्रॉफिट हुआ। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग क्या गिवन है आपको, जो भी गिवन हो धीरे धीरे करते जाना, सारी चीजें हो जाएगी। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, मतलब पेटेंट की अब कोई भी वैल्यू नहीं रही। पेटेंट अब क्या हो गए, जीरो हो गए। तो प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, आपकी एसेट कम हो गई तो लॉस हुआ, और लॉसेस हमारे इस साइड रिकॉर्ड होते हैं, डेबिट साइड। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 पेटेंट्स, है ना। 2 पेटेंट्स, कितने के थे पेटेंट्स, नहीं लिखे, चलो देख के लिख लेते हैं। पेटेंट्स थे हमारे 4,000 के, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, बिल्डिंग एप्रिशिएट होगी 20% से, 60,000 का 20% निकालना है ना। चलो यहाँ लिख लेते हैं पहले। तो पेटेंट्स कितने के थे, 4,000 के। आपकी बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई है तो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा सेट बढ़ने पे, प्रॉफिट। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बाय बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। कितने की थी बिल्डिंग, 60,000 की, 20% से एप्रिशिएट हुआ तो ये आएगा आपका 12,000, ठीक है। तो करो भाई, और कुछ बचा है क्या देख लो एक बार, जरा एक पैनी नजर डाल लो इस पे। क्रेडिटर्स पेड 2,000 मोर देन बुक वैल्यू, मतलब आपके जो क्रेडिटर्स थे ना 10,000, अब 2,000 रुपए ज्यादा पे करने क्रेडिटर्स को। पहले कितने करने थे, 10। अभी क्या बोल रहे हैं, बुक वैल्यू से 2,000 रुपए ज्यादा मांगे क्रेडिटर्स ने और वो पे करने पड़ेंगे, है ना। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, बताओ प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्रेडिटर्स को पेमेंट ज्यादा करनी है, लाइबिलिटी बढ़ गई, क्या होगा, लॉस। तो हम यहाँ लिखेंगे 2
क्रेडिटर्स, और वो भी कितने के, 2000 के। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमें इसको इक्वल करना है। यहां कितना आ गया, 16,000। ठीक है, और यहां कितना है, देखो इन तीनों को जब हम टोटल करेंगे तो, है ना, यहां तो आ गए 16,000। ठीक है, 16 ही लिखे हैं मैंने भाई, क्या हो रहा तेरे को? अच्छा, कोई बात नहीं, चलो आगे चलो। मेरे को शायद बाय चांस 10 ज्यादा लग गई, लिखे 16,000 ही थे, है ना। 4,000, 2,000 एंड 400, तो ये होता है हमारा कितना, देखो 16,000 में से हम लोग जब माइनस करेंगे 6,400, 6,400, है ना, तो कितना आएगा हमारा 9,600। ये हमारा प्रॉफिट आ गया। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर। ठीक है, और कितने का था ये हमारा प्रॉफिट, ये था हमारा 9,600, और ये कितने लोगों में बटेगा, ए, बी एंड सी में बटेगा। ठीक है, $9,600 को बांटो, रेशो क्या रहेगा, 5:3:2, है ना, 5:3:2। तो 9,600 इसको मिटा देते हैं हम लोग अब यहाँ से, है ना, और ए का कितना आएगा, 9,600 मल्टीप्लाई 5/10, बी का आ जाएगा 9,600 मल्टीप्लाई 3/10, सी का आ जाएगा 9,600 मल्टीप्लाई 2/10। जब आपने इसको इससे काटा, है ना, 4, ठीक है, ये आएगा आपका 4,800। ठीक है, जब आप इसको काटोगे तो ये आएगा आपका 0, 318 की 8 हासिल 1, 2,880, है ना, और इसका कितना आएगा 20। ठीक है, ये तीनों के आ गए आपके, लिख दो इनको, 4,800, 2,880 और 1,920। ये हमारा बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये हमारा कौन सा अकाउंट बन गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अब हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ले लो न्यू स्लाइड, है ना, तो हम क्या बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी हम वापस से क्वेश्चन पे चलेंगे और ये चीज देखेंगे कौन सी चीज कहाँ आएगी, है ना। आंसर करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज को कहाँ पे पुट करना है, तब जाके आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। अदरवाइज तो आप लोग कहीं ना कहीं पे कुछ गलती कर बैठोगे, है ना। तो ये आपका ए, ये आपका बी एंड ये आपका सी, ये आपकी क्रेडिट साइड और ये वाली आपकी डेबिट साइड। चलते हैं क्वेश्चन पे। अब देखो समझना, सबसे पहले मैंने आप लोगों को रिजर्व फंड बांटने सिखाए थे। हमारा ये वाला रिजर्व बढ़ जाएगा, हमारा ये वाला रिजर्व भी बढ़ जाएगा अगर इसकी कोई लायबिलिटी नहीं गिवन हो। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि ये वाली चीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इधर आएंगे जहां पे कई बार हम गलती कर देते हैं। ये जो 6,000 गिवन है ना, ये ऑलरेडी अपीयर इन द बुक वाली गुडविल है, ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक वाली गुडविल है, और इसको अब हम बुक्स में नहीं दिखाएंगे, तो इसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, जब हम इन दोनों को बांट रहे थे तो इन दोनों को बांटने से पार्टनर्स को हो रहा था प्रॉफिट, इसको बांटने से क्या होगा, लॉस। कौन से रेशो में बटेगा, ओल्ड रेशो में बटेगा। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई, है ना। अब उसके बाद हम लोगों को एक चीज और क्या करनी है, इस गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, जो कि अभी हम करेंगे। इसके अलावा हमें इसके अंदर से कुछ भी नहीं करना है। और अगर मैं बोलूँ तो ऊपर कुछ गिवन है क्या, नहीं है। चलो अब हम चलते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस पुट कर देते हैं। जो देखा है हमें 50, 35 एंड 25 पुट करो। हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, कितना कितना था, 50,000, 35,000 एंड
25 देख लेते हैं। जी हाँ 25,000, ठीक है। तो ये हमने पुट कर दिया। और हम लोग क्या करें, हमारे पास यहाँ पे क्या था, बाय जनरल रिजर्व, और क्या था, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और क्या था हमारे पास, बाय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। ये सारी चीजें हमें गिवन है और एक एक करके हमें पुट करनी है, ठीक है। नंबर 1 6,000, ठीक है। रिजर्व फंड कितने का है, 6,000 का। तो जनरल रिजर्व 6,000 बांटेंगे 532 में, है ना। तो 532 में जब बांटेंगे तो जनरल रिजर्व आएगा सबसे पहले कितना, 3,000, है ना। 10 6 30 18 1800 एंड 1200, वेरी गुड। अब WCR बांटेंगे हम लोग। WCR कितने का है, 2,000 का। जब हम 2,000 को बांटेंगे तो यहाँ तो आएगा 1,000, है ना। कौन से रेशो में बांट रहे हैं, ओल्ड रेशो में। तो यहाँ कितना आएगा 1,000, यहाँ कितना आएगा 600, और यहाँ कितना आएगा 400। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई। जो चीज गिवन है अभी तक हम सिर्फ वही पुट कर रहे हैं, है ना। अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना है, 48002880 लिख लेते हैं। देखो हाँ, अरे तो याद नहीं रहता वहां के पीछे का देखने का। 480028801920। बोलो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। तो हम आगे चलते हैं और हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे वर्किंग नोट बनाएंगे, एक छोटा सा वर्किंग नोट 1, है ना। और हम लोग किसकी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ, किसकी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। चलो भाई देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। इसके अलावा और कोई चीज थी क्या इस साइड आने में, नहीं थी इस साइड आने में। अब आप बोलोगे सर गुडविल, ये गुडविल इस साइड आएगी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आपका नहीं बटेगा, बाकी सारी चीजें हम लोग बांट चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग गुडविल की कैलकुलेशन में क्या बोल रहा है, गुडविल हमारी वैल्यू करनी है किस पे, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स। मतलब क्या है कि हमारा जो भी एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा ना, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो देखो प्रॉफिट्स देख लेते हैं हम हमारे। एक तो दे रखा 14,400, एक दे रखा 20,000, इन दोनों को यहीं ऐड कर लो, कितना हो गया 34,400 हो गया, है ना। अब देखो 10,000 का हमारा लॉस है, कितने का, है ना, 10,000 का हमारा लॉस है, और 15,600 आगे गिवन है। चलो लिखते हैं भाई एक एक करके, क्या क्या थे प्रॉफिट्स बोलना, ठीक है। 20,000 और एक 10,000 का लॉस था, है ना, और क्या था 15,600, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना, देखो मैंने अभी इनको ऐसे लिखा हुआ है ना, तो जो लॉसेस होते हैं उनको हम कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। तो देखो 14,400 और 15,600 को जब हम जोड़ेंगे तो ये होता है हमारा 30, 30 + 20 50, 50 माइनस 10, 50 माइनस 10 कितना हो गया 40। 40,000 में किसका डिवाइड लगा देंगे, 4 का। क्या निकल के आया, क्या ये गुडविल है क्या, नहीं, ये क्या है हमारा एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 2। तो क्या करेंगे हम लोग, 10,000 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया, ये किसकी गुडविल है बताओ, ये किसकी गुडविल है, फर्म की गुडविल है। किसकी गुडविल है, फर्म की गुडविल है। और रिटायर कौन हो रहा है, सी। तो हम सी का शेयर निकाल देंगे 2/10। कैसे निकाल देंगे, 2/10। तो ये गुडविल आ गई फर्म की। अब हम यहां लिखेंगे सी शेयर ऑफ गुडविल, क्या लिखेंगे, सीज शेयर ऑफ गुडविल। तो 20,000 मल्टीप्लाई 2/10, कट करो कितना आ गया, है ना, 2 2 जा 4, कितना आ गया 4,000। ये किसका शेयर आ गया, सी का आ गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, किसको मिलेगा ये पैसा, ए और बी को मिलेगा या सी को मिलेगा, ये गुडविल का शेयर किसको मिलेगा, ए और बी को मिलेगा। जी नहीं, बहुत गलत बता रहे हो आप। देखो जब पार्टनर आता है तो गुडविल लेके आता है, जब पार्टनर जाएगा तो लेके जाएगा। बात समझ में आई, फर्स्ट थिंग समझ में आ गई। ये शेयर इसको किस में मिलेगा, कौन से रेशो में मिलेगा, ओल्ड रेशो या गेनिंग रेशो, ये मिलेगा इसको गेनिंग रेशो में। ये चीज और समझने वाली थी, इसलिए क्वेश्चन मैंने पिक किया है ताकि आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाए। अब मुझे एक बात बताओ, ये शेयर जब सी को मिलेगा तो किसकी कैपिटल बढ़ेगी,
सी की कैपिटल बढ़ेगी ना, तो मतलब हमें ये तो समझ में आ गया कि इसको यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है ना। अब इसकी एंट्री क्या बनाएंगे हम लोग, इसकी एंट्री अगर मैं कच्ची एंट्री बनाऊँ ना एक, तो समझना, देखो समझना कि पैसा किसको मिला, टू सीज कैपिटल, है ना, और कौन दे रहा है, एज कैपिटल एंड बी इज कैपिटल। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, यहां तक कुछ भी गिवन नहीं है कि फ्यूचर में ये कौन से शेयर में प्रॉफिट बांटेंगे, कहीं गिवन है क्या, लिखा हुआ है क्या, नहीं। तो गेनिंग रेशो विल बी ओल्ड रेशो, और वो क्या है आपका 5:3, ठीक है। तो हम लोग इसको बांट लेते हैं 5:3 में, 4000 को, है ना। तो बांटते हैं हम, ए कितना देगा बताओ, 4000 का 5/8 कितना आएगा, 2500। इसी तरीके से ये कौन, बी कितना देगा 4000, ये तो तुम्हें ही बताया, 3/8 कितना आएगा 1500। यहां तक बात समझ में आ गई क्या। इन सिंपल वर्ड्स कितना है कि सी को 4000 रुपये मिलने हैं, कौन कौन देगा, ए देगा 2500 रुपये और ये देगा 1500। अब ध्यान रखना, अब इस एंट्री को पुट कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तुमसे ना हो पाए या शायद हो भी जाए, है ना। मेरे को लगा कि तुम लोग यहाँ फंसोगे, इसलिए क्वेश्चन मैंने उठाया है। अब हम एक काम करते हैं, देखो किसकी कैपिटल बढ़ रही है, सी की कैपिटल बढ़ रही है ना। अब ध्यान रखने से कैसे पुट करेंगे वो देख लो, यहां हम लिखेंगे बाय एज कैपिटल, ठीक है। फिर हम वापस से लिखेंगे बाय बीज कैपिटल, है ना। ध्यान रखना जब भी हम लेजर पोस्टिंग करते हैं ना, तो इसके सामने वाला अमाउंट पोस्ट नहीं करते हैं, इससे ऊपर वाले अमाउंट पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे 2500 रुपये तो ए ने दिए और 1500 रुपये किसने दिए, बी ने दिए। बोलो बात समझ में आई क्या, कर सकते हो, यहां तक कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब एक नई चीज और समझो, ये तो तुमने कर ली, अब सुनो, देखो ये तो हमने पोस्ट कर दिया, पैसा किसका कम हुआ, हमने ये तो पोस्ट कर दिया, सी वाला तो पोस्ट कर दिया, दक्ष गलत आंसर दे रहा है ना। सी का तो कैपिटल बढ़ा है, सी का कैपिटल बढ़ा है, कम किसका हुआ है, ए और बी का। क्यों हुआ है, क्योंकि किसको पैसे दिए हैं इन्होंने, सी को पैसे दिए हैं। तो हम लोग यहां लिखेंगे टू सी इज कैपिटल, ठीक है। ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। अब देखो ए ने तो कितने दिए हैं 2500, बी ने कितने दिए हैं 1500। बोलो होगी सारी चीजें, कर दे खत्म इसको, है ना। जी नहीं, खत्म नहीं होगा, अभी एक चीज और बाकी है, एंड दैट इज गुडविल 6000 की, ठीक है। इसको भी लिखो, है ना। तो हम यहां लिखेंगे टू, ये राइट ऑफ करने वाली गुडविल है ना। और ये वाली गुडविल कौन सी थी, ये वाली गुडविल थी जो गुडविल का शेयर था। 6000 रुपीज है, 6000 का आधा होता है 3000, ठीक है। 3:2, है ना। 6000 तो यहाँ आ गया, 6000/10, 1800 यहाँ आएंगे, एंड बाकी के कितने हैं 1200 यहाँ पे आएंगे। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जाके हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हुआ है। अब इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना है, और अब हमें सेटलमेंट करना है। कौन से पार्टनर का, जो पार्टनर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, उसका सेटलमेंट करना है, ठीक है। करें, पार्टनर का सेटलमेंट कर दे पहले। देखो 25,000 यहाँ है, 1200 ये हैं, 26,200 हो गए, है ना। इन सबको जोड़ते जाओ, 26,200 प्लस 400 प्लस 1920 प्लस 2500 प्लस ये, देखो मेरे को इतना पता है कि इन दोनों को जोड़ने पे तो 4000 आ गया, है ना। और इन दोनों को जोड़ने पे 26,200 आ गया, और इन दोनों को जोड़ने पे 2320 आ गया, है ना। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा। कैलकुलेशन कर लेना भाई, 4 + 2 6, है ना। 6000 ये हो गए, 32 200 35 200 35 220 आ रहा है यहाँ पे, 35 220 आ रहा है। तुम भी कर लो एक बार कैलकुलेशन, क्या पता कुछ कैलकुलेशन एरर हो जाए, कर लो भाई, है ना। 35 200, हाँ कहाँ पे 35520 आएगा,
कैलकुलेट कर लिया अच्छे से? 26 प्लस 2, 26 प्लस 2, हाँ सही बोल रहा है। एक मिनट रुक जाओ, करो तुम कैलकुलेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 26 प्लस 2, 28 प्लस 2, 33, कितना आ रहा है? पॉसिबल ही नहीं है। 26 तो ये रे, 26 और 2, 26 और 2 38, और सॉरी 28, 28 और 4 32, 32 तो ये हो गए, है ना? 32 520, है ना? लिखो अब इसको। पेन क्यों नहीं चल रहा? अच्छा इरेजर पे क्या हो जाएगा? ये आ गया 32 520, यहाँ पे भी तुम यही लिखोगे 32 520, माइनस करो 1200 इसमें से, कितने आएंगे? 31, बताओ कितना आ रहा है? इधर कर लो ना यार, कितना आ रहा है? मैं भी करके देख लेता हूँ। 32 520, करो करो, 32 520 माइनस 1200, 0 2 3 1, ठीक है? कितना आ रहा है? 31 320, ये क्या आ गया हमारा 2। मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में कुछ गिवन है क्या कि इसको कैश में ट्रांसफर करना है या क्या करना है? नहीं है ना, से कुछ भी गिवन, तो हम इसको किस में ट्रांसफर करेंगे? लोन में। किस में ट्रांसफर करेंगे? लोन में। तो हम यहाँ लिख देंगे टू सीज लोन अकाउंट। बोलो यहां तक बात समझ में आई? क्या हम क्रॉस चेक कर लें एक बार हमारा आंसर आया या नहीं आया? ओहो, इसका आंसर तो मैंने लिखा ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे बाद में, अगर गलत होगा तो वीडियो बना देंगे एक और, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब क्या करें? यहाँ पे टू बैलेंस सीडी कर दें, इसका जो निकल के आया उसको निकाल दें। टू बैलेंस सीडी, है ना? अब इन सबको जोड़ो भाई, 50 54 58 58 800 आ गया, है ना? 58 800 में से कितना माइनस करेंगे हम? 5500। हाँ तो 5000 माइनस करेंगे तो 53 300 आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? 53 300, है ना? यहाँ तो 53 600 आ रहा है। कुछ ना कुछ गलती कर दी क्या हमने? देखते हैं, कोई बात नहीं, फंड बटेगा नहीं। कहाँ एरर होगी भाई? चलो चलाओ आगे, देखिए करो वापस से एक बार इसको। 53 400 कैसे आ रहा है? सी इज कैपिटल, 4000 को हमने बांटा 5 इसको 3 में, 5 5 5, ठीक है? 4 3 12, ओके दिख गई गलती। 4 5 20, 5 55 25, सही है। तो देखो एक बार इसका बैलेंस सीडी निकालो, मैं भी चेक कर लेता हूँ। तुम लोग अब एक बार एक काम करो, यहाँ से आगे बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग, फिर देखेंगे इसको, है ना? यूज स्लाइड। चलो बनाओ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बना रहे हैं अब हम लोग, है ना? बनाओ। चलो हो गया हमारा क्रॉस चेक, सही चल रहे थे हम लोग, फालतू ही रुक गए, है ना? आंसर के चक्कर में 58 800 यहाँ पे हैं, उसमें से हम लोग इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 53 300, ठीक है? इसी तरीके से इसको ऐड करेंगे हम लोग 35,000 36,000 37,400 39,400 38,200, जोड़ो 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 साथ में, कोई नहीं, चलने दो। 0 यहाँ पे आ गया, है ना? इसका 8 यहाँ पे आ जाएगा, थर्ड डिजिट 0 8 6 8, ठीक है? 2 आएगा यहाँ पे, है ना? 2 के बाद कैरी लगेगी 1, 2 लगेगी कैरी भी, है ना? 2 + 5 7 8, 8 + 2, 8 + 2 10, 10 की 0 हासिल, कितना आएगा? 10 1, 40 to 80, है ना? 40 to 80 में से हम कितना माइनस करेंगे? 3300 माइनस करेंगे, यहीं कर लेते हैं इसको, ना? 3300 0 8, है ना? 12 में से 3 गए तो 9, है ना? 6
36,980 सही है। तो हम यहाँ लिखेंगे 36,980। ये हमारा बन गया कौन सा अकाउंट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलें आगे। अब चलो, अब हम क्या बनाएंगे? लास्ट बैलेंस शीट, है ना। अब बैलेंस शीट के अंदर हम लोग जो चीजें ऑलरेडी गिवन है वो लिख देते हैं। देखो सबसे पहली चीज हमारी क्या है? यहाँ पे क्रेडिटर्स थे, याद है। अब क्रेडिटर्स का क्या हुआ? 2000 रुपीज से क्रेडिटर बढ़ गए, 10 के थे अब कितने के हो गए? 12 के। अब और क्या चीज है यहाँ पे? कैपिटल है, ए एंड बी की। क्लोजिंग बैलेंस लिखना है यहाँ पे, कितना कितना? क्लोजिंग बैलेंस है हमारा 53,300। ए का लिखो, तुम लोग इसका टोटल करो भाई, 53,300 एंड बी का कितना है? 36,980। 36,980 है ना। 082 कैरी 1 09। बोले यहाँ तक बात समझ में आई? तो हमारी लाइबिलिटी साइड पूरी हो गई, इसके अलावा तो कुछ था नहीं वहां पे, राइट। अब देखो तुम लोग यही गलती करते हो, है ना। बैलेंस शीट एक बार देखते हैं, फिर मैं बताता हूँ कहाँ गलती करते हो। अब देखो यहाँ पे हमने क्या क्या पिक कर लिया था। हमने कैपिटल पिक कर ली, WCR कर लिया, रिजर्व फंड कर लिया, क्रेडिटर ले लिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लिया नहीं, तो हम इसको दिखाएंगे ना कितने का? 5,000 का दिखाओ, है ना। और एक गलती और है, अभी तो तुम्हारी अभी बैलेंस शीट मैच नहीं होगी। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितने का था? 5,000 का। अब मेरे को एक बात बताओ, तुमने जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया तो उसके अंदर ये क्या लिखा था तुमने? सी का लोन। पेमेंट नहीं की, इसका मतलब किसमें ट्रांसफर हो गया? लोन में। तो इसको भी तो दिखाना पड़ेगा ना। तो ये आएगा 31,320 के नाम से, सीज लोन। सीज लोन 31,320। बोलो बात समझ में आई? तुम्हारा इधर का तो पूरा हो गया। अब हम दूसरी साइड चलते हैं। देखो कैश का तो कैश में तो क्या ही निकालना है, कैश तो सीधा का सीधा आ जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो लिखते हैं, कैश कितना आएगा? कैश 2000 था ये आपका, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, हमने कोई पेमेंट नहीं की है। इसके बाद हमारा क्या है? देखो डेप्टर्स 8,000 के थे, है ना। कितने का प्रोविजन बनाया? 400 का। लिख दो डेप्टर्स 8,000, क्या माइनस करूं इसमें से? PFDD कितने का? 400 का, 7600। नेक्स्ट, स्टॉक कितने से अप्रिशिएट हो गया? स्टॉक अप्रिशिएट बाय 10%, 44,000 का हो गया ना। बिल्डिंग 20% से बढ़ गई, ठीक है। स्टॉक अप्रिशिएट हो गया 10% से, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे स्टॉक कितने का आएगा? स्टॉक 40 का था, 4,000 से बढ़ गया, कितने का हो गया? 44। बिल्डिंग भी थी, कितने की थी बिल्डिंग? 60 की। कितने से अप्रिशिएट हुई? 20% से, 12,000। कितना बढ़ गया? अब कितने की हो गई? 72,000। और कुछ है? हाँ, फर्नीचर है 13,000 का, ओके लिखो। और कुछ है क्या? फर्नीचर 13,000 का, इसके अलावा कुछ है? हाँ देखते हैं। कैश, डेप्टर्स, स्टॉक, फर्नीचर, पेटेंट, बिल्डिंग। गुडविल आपकी है नहीं, है ना। पेटेंट वैल्यूलेस हो गए, पेटेंट तो बचे ही नहीं है। पेटेंट का तो लिखा हुआ है ना वैल्यूलेस हो गए, बहुत है, हो गया। और कुछ ही नहीं बचा इसमें। करो भाई इधर का भी टोटल करो। अब करो देखिए टोटल मैच हो रहा है क्या, बैलेंस शीट मैच होती है। देखो 31,320 प्लस 5 36, 36 प्लस 12, 36 प्लस 12 48, है ना। 90,280 प्लस 48, 08281 138,280। क्या नहीं जोड़ा? अच्छा पीछे के 320 नहीं जोड़े, अब जोड़ लेते हैं।
सारा जोड़ लिया, पीछे का रह गया है 6। तो कितना आ गया ये 1,38,600। अब सही है, ठीक है। तो ये आपका टोटल आ गया इसमें 1,38,600। इधर का भी ऐड कर लो भाई, 78 ये हो गए, है ना। ओ सॉरी 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 सॉरी, अभी तो हो जाती गड़बड़। ठीक है, ये हो गए 9600। ठीक है, अब देखो 44 प्लस 13 57, 57 प्लस 72, 57 प्लस 72, 0009। ठीक है, 96 आ गया। ये लो साहब, ये मैच हो गया आपकी बैलेंस शीट। मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया और इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो ध्यान रखने वाली चीजें थी या जो आपको इस क्वेश्चन से सीखना था उसकी मैं लर्निंग आपको समराइज कर देता हूं। नंबर 1, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं बटेगा, ईपीएफ नहीं बटेगा, बार बार बोल रहा हूं। नंबर 2, आपकी जो गुडविल है जो बैलेंस शीट में अपीयर है, ध्यान रखना वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड जाएगी ओल्ड रेशो में। ठीक है, ये वाले रिजर्व्स आपके जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, गुडविल जाएगी डेबिट साइड में। यहां तक बात समझ में आई। उसके बाद हमने पार्टनर्स कैपिटल में एक चीज सीखी कि हमें गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है। गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है कि हमें इतना पता है कि जब कोई पार्टनर लेके आता है पैसा, है ना, तो बांटते हैं, ए और बी की कैपिटल क्रेडिट करते हैं, है ना। अब क्या हो रहा है, पार्टनर जा रहा है तो कैपिटल में पैसा लेके जाएगा, किसका, गुडविल प्रीमियम का। तो देखो सी की कैपिटल बढ़ गई, सी की कैपिटल बढ़ गई, किस किसने पैसा दिया, ए और बी ने। साथ के साथ किसकी कैपिटल कम हो गई, ए और बी की। क्यों, क्योंकि सी को उन्होंने पैसा दिया। डबल जगह इफेक्ट आएगा, इसका ध्यान रखना, नंबर 1 थिंग। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई, इसको मिस मत कर देना। सीज लोन को, ये इंपॉर्टेंट है, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। और अगर आपने यहाँ पे लोन ना दिखा के, क्वेश्चन ने लिखा है कि भैया आपने पेमेंट की है, बैंक दिखा रखा है, तो आप माइनस करोगे फिर इस वाले बैलेंस को। कौन से वाले को, बैंक वाले बैलेंस को। किसमें से माइनस करोगे, जो बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस गिवन होगा। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया। तो ये क्वेश्चन था कल की प्रैक्टिस का। आज के लिए इतना बहुत है, कल मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, जिसके अंदर हम लोग कैपिटल एडजस्ट करेंगे न्यू रेशो के अकॉर्डिंग। किनकी, जो रिमेनिंग पार्टनर्स बच गए ना, जो न्यू पार्टनर्स आएंगे उनकी कैपिटल एडजस्ट करेंगे, और उसका क्वेश्चन आपका ये रहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। बाय बाय, थैंक यू।